एक तरफ द केरला स्टोरी फिल्म पर सियासत फुल है तो दूसरी तरफ यूपी में सिनेमा हॉल भी हाउसफुल हैं। यूपी में सीएम योगी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। केरला स्टोरी पर अब तक के सियासी अपडेट की बात करें तो बीजेपी ने फिल्म को देखने की अपील की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने देश को बांटने का आरोप लगा दिया। एआईएमआईएम ने तो मुसलमानों के खिलाफ इसे बड़ी साजिश कहा। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता ने फिल्म को बैन कर दिया, तो वहीं यूपी में द केरला स्टोरी टैक्स फ्री कर दी गई है। यही नहीं, उत्तराखंड के सीएम धामी ने फिल्म देख ली है और 12 मई को सीएम योगी भी कैबिनेट के साथ फिल्म को देखेंगे। इसी पर आज करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कृष्णन, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। केरला की स्टोरी देश के लिए जरूरी। एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दो तरफ से दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। असद ओवैसी कहते हैं कि एक नफरत फैलाने वाली फिल्म है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये सामाजिक समस्या है और देश ने और राजनीतिक दलों ने सामाजिक समस्याओं को आंख मूंद कर नहीं देखना चाहिए। इसका सामना भी करना चाहिए, इसके समाधान भी ढूंढने चाहिए। सहानुभूति वृत्ति से सामाजिक समस्याओं का सामना नहीं किया जाए। फिल्म में लव जिहाद तो क्यों सियासी फसाद? क्या ये भारत की मासूम बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? क्या वो आतंकवादी संगठनों को एक्सपोज करने के इस प्रयास के साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी? क्या भविष्य में ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव ना हो, बच्चियों को अपने जाल में ना फंसा जाए बेटियों को, तो उसके साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी? हिंदू बेटियों का सवाल तो विपक्ष को क्यों बवाल? फिल्म को प्रदेशवासी तो देखेंगे, पूरे देशवासी भी देखेंगे। या फिल्म नहीं, वास्तव में देश के अंदर जो एक समाज के विरुद्ध साजिशें चल रही हैं उसका खुलासा है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें। धामी ने देख ली, योगी देखेंगे द केरला स्टोरी। बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। थिएटर हाउसफुल, टैक्स फ्री पर सियासत फुल। केरल स्टोरी को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करना एक सोची समझी रणनीति है। एक झूठ और फरेब के आधार पर फिल्म बनाई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने से उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता को क्या फायदा, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिंदुओं को क्या फायदा? और डिबेट की शुरुआत से पहले आपको बता देते हैं कि महाबहस के हमारे सवाल क्या क्या हैं, किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम महाबहस को करने वाले हैं। 3 राउंड में हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला राउंड क्या होगा वो आप समझ लीजिए। हमारा पहला सवाल है कि द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा या फिर हकीकत, इसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जब हम दूसरे राउंड में जाएंगे तो हमारा सवाल यह होगा अपने मेहमानों से कि फिल्म पर हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों हो रही है, यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जब हम तीसरे राउंड में जाएंगे तो हमारा सवाल क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। हिंदू बेटियों के सवाल पर विपक्ष का बवाल क्यों है, विपक्ष को दिक्कत क्या है अगर बात यह हो रही है कि बेटियां सुरक्षित हों। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। नुपुर मेहता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, आप एक्ट्रेस हैं। डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुरुआत में भदौरिया जी आपसे करूंगा, द केरला स्टोरी का विरोध क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लास्ट 25 सालों में करीब 15 साल, 14.5 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी, महिला सम्मान की बात करी थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की थी। उसके बाद अगर इस तरह की घटनाएं हो भी रही हैं तो जिम्मेदारी तो सरकार की है, एक बात।
दूसरी, इसके मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, एक बात। दूसरी बात, मेरी ये चुनाव के वक्त ही चूंकि सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी बची नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वो प्लेटफॉर्म जनता ने छीन लिया। जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में विकास की राजनीति तो करती नहीं है। अब ये बात वो खुद ही चिल्ला रहे हैं, वो खुद ही चिल्ला रहे हैं इस बात को कि भाई ये एक तबके को खुश करने की बात, इस पे दूसरों को दिक्कत क्यों है? भैया किसको दिक्कत है? क्योंकि आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, आप माहौल बिगाड़ना चाहते हो। आप जैसे चुनाव आता है, आप पिक्चरों पे उनसे आधारित पिक्चरें बनाने लगते हो। भाई और भी तो पिक्चरें हैं। अफवाह एक पिक्चर आई है, अफवाह पिक्चर पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कह रही है। अफवाह में तो इस तरह की घटनाएं हैं, उसमें लव जिहाद का और अफवाह, उसका नाम ही अफवाह, किस अफवाह फैले जाती है, तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर आप पिक्चरों की बात करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं, कलाकार की बात करते हैं, तो कलाकार अफवाह में भी है, कलाकार केरला स्टोरी में भी है, तो दोनों का आपको सम्मान करना चाहिए। फिर एक का सम्मान क्यों, किस बात के लिए भाई? दूसरे अफवाह पिक्चर का क्यों नहीं? इसके मतलब कि आप अपना भदौरिया जी, आपके दो सवाल है, जनता समझ गई। मैं जा रहा हूं सिंह साहब के पास। आपके दो सवाल हैं। पहला तो टाइमिंग को लेकर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। मैं सवाल उनसे करूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है? इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो सब घटित हुआ है? देखिए, मेरा सवाल सीधा सरकार से है। सरकार ये बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागते हो? आपकी 15 साल की सरकार, आप जिम्मेदारी लीजिए ना। जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे आप? जिम्मेदारी क्यों भागेगा? हर चीज की दूसरों पे जिम्मेदारी डालोगे। 70 साल, 80 साल, 1980, इस पर तो मैंने कह दिया ना भदौरिया जी, इस पर मैं जवाब उनसे ले रहा हूं। मेरा आपसे एक सीधा सवाल था, अगर आप जवाब दे दें तो फिर सवाल करना आसान हो जाएगा। आप ये मानते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, फिल्म में जो दिखाया गया वो सही है? भदौरिया जी, अगर घटनाएं हो भी रही हैं, पहली बात तो आप ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और जो घटनाएं हो भी रही हैं तो जिम्मेदारी खुद लीजिए आप। इसके मतलब आप जिम्मेदारी लेने से भागते हो। माने आप सत्ता पक्ष की, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाती है, जहां विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है। ठीक है सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास, निभाती है ना सत्ता पक्ष, मैं आऊंगा आपके पास। उससे पहले टीएमसी से भी रिएक्शन ले लें, फिर आप दोनों के सवालों का जवाब दीजिएगा। संजय सरकार साहब, विरोध क्यों हो रहा है द केरला फाइल का, और क्या जरूरत आन पड़ी कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में फिल्म को बैन करना पड़ा? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई एक विशेष संप्रदाय के ऊपर में जो चीज दिखाए जा रहे हैं वो एक काल्पनिक के ऊपर में है, और तो उसमें फिल्म में भी बुलाया जाता है जो काल्पनिक के ऊपर में है, लेकिन एक संप्रदाय को विशेष तौर से दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं ध्रुव सक्सेना का बात नहीं बोलेंगे, अंशुल तिवारी का बात नहीं बोलेंगे जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग तो आईएसआई के साथ में डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इस बार क्यों स्टोरी ऑफ द बीजेपी स्टोरी क्यों नहीं बना है? सदी प्रका मालेगांव कॉम्प्लेक्स में जुड़े रहते हैं, उसको बारे में द स्टोरी ऑफ इसमें शादी प्रज्ञा नहीं क्यों? ग्रैंड स्टैंड का हत्याकारी जो है प्रताप सारंगी मंत्री बन सकते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बनेंगे? हम तमाम चीज देखे हुए क्यों स्टोरी ऑफ पुलवामा नहीं बनेंगे? कैसे आरडीएक्स आ गया? क्यों मेरे सैनिकों के ऊपर, गद्दारों को सहाय में मेरे सैनिकों को हत्या हुआ है, उसको ऊपर स्टोरी ऑफ क्यों स्टोरी ऑफ बीजेपी नहीं बनेंगे? क्यों स्टोरी ऑफ नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे? इतना घोटाला, इतना बैंकरप्टेड, इतना कुछ हो चुका है, इसके ऊपर नहीं बन सकते क्या? आप दिखाएंगे विशेष एक संप्रदाय के ऊपर में आप दिखाना चाह रहे, एपीजे अब्दुल कलाम भी करा। संजय सरकार, आपको दिखाएंगे। संजय सरकार, आप अपने जवाब में पूरा भारत भ्रमण करके आ गए। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन क्यों है, आप ये कह रहे हैं कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने बैन कर दिया। सुनिए, हो गया आपका जवाब आ गया, अब मैं सवाल कर रहा हूं उसको दोबारा सुनिए, जवाब देने में सहूलियत होगी। आप ये कह रहे हैं कि फिल्म का विरोध नहीं है लेकिन फिल्म को बैन कर दिया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आईएसआईएस इस्लामिक संगठन है तो क्या किया जाए? उसको हिंदू संगठन बता दिया जाए, उसको क्रिश्चियन संगठन बता दिया जाए, उसको सिख संगठन बता दिया जाए। वो इस्लामिक संगठन है तो उसको इस्लामिक संगठन बताया जाएगा। जो आईएसआई के साथ में ध्रुव सक्सेना कहीं भी उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अंशुल तिवारी ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल का लीडर है वो ये नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उसमें तो इन्वॉल्व है। संजय सरकार, देखिए आपको ऊल जलूल कुछ भी बोलना है तो आप बोलिए, लेकिन अगर तर्कों पर बात करनी है तो आप तर्क पर बात करिए। भाई, उस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे ब्रेन वॉश के जरिए पहले कन्वर्जन होता है, आईएसआईएस से जोड़ा जाता है, उसके बाद उन लड़कियों का उत्पीड़न होता है। आपको इसमें दिक्कत और परेशानी कहां आ रही है? दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप जो गलत दिखा रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं एक संप्रदाय को, आप एपीजे अच्छा, आपने फिल्म देखी? आपने फिल्म देखी? आपने फिल्म देखी? जो मैं पाकिस्तान
पाकिस्तान को खिलाफ में एक टैंकर लेके संजय सरकार, जो पाकिस्तान को देखिए पूरा धारा कर प्रवाह रहा है, बोलने वो से सही धारा नहीं। प्रवाह बोलने से गलत सही नहीं हो जाएगा ना। मैं आपसे सवाल ही कर रहा हूं, आपने फिल्म देखी संजय सरकार? आप उसको भी टेरर बता देंगे, आप क्यों उसको भी टेरर बताएंगे? ठीक है, आप शायद बताने की आप बताना बताना नहीं चाहते, शायद आप बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल की जनता आपसे एक सवाल तो करेगी। अभी माना कि वहां चुनाव नहीं है, लेकिन आपसे सवाल किया जाएगा कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, जब महिलाओं के मुद्दे पर कोई एक फिल्म बन रही है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि किस तरीके से वो असुरक्षित हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इस मुद्दे पर भागने की बजाय इस पर बात की जाए, आप उसे बैन कर रहे हैं। जवाब आपको देना होगा। सिंह साहब, आप दोनों की बातों का जवाब दीजिए। भदौरिया जी का सवाल है टाइमिंग को लेकर, और सवाल यह भी कि 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से कन्वर्जन वहां पर हो रहा है, और क्यों लड़कियों का वहां से उनको कन्वर्जन के बाद IAS के साथ जोड़ा गया? जवाब दीजिए। नहीं, बट देखिए बहुत अच्छी बात है, भदौरिया जी ने सवाल किया उसका भी जवाब देता हूं, हमारे संजय सरकार ने जो सवाल किया उसका भी जवाब देता हूं। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे पार्टी के लोग होते हैं, वो वोट क्या नहीं करता, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी कह देंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ऐसे पार्टियों के लिए यही जवाब देना है कि आप जो है धर्म की राजनीति मत करिए, आप धर्म के चश्मे से मत देखिए। एक वास्तविक घटना और एक काल्पनिक घटना में अंतर होता है। बहुत सारी ऐसे फिल्में होती हैं जो तुष्टीकरण के नाते आपको खुश करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन ये तो आपके सहयोगी, आपकी पार्टी के जो सहयोगी लोग हैं, केरल में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भी कह चुके थे कि ऐसी घटनाएं होती हैं, और हजारों लाखों ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके माध्यम से यह दर्शाया और बताया गया है ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं। चूंकि एक सार्थक चीज है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ये ऐसी चीज हो रही है, अगर हमारे कालखंड में हो रहा है, इसी नाते उस घटना की चर्चा हो रही है, क्योंकि दूसरे कालखंड में चर्चा ही नहीं होगा। चर्चा इसलिए नहीं होगा कि वो कराया जाता है, उन सरकारों के द्वारा कराया जाता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जनता से क्या लेना है, जनता धर्म के हिसाब से नहीं होती है, वो तो तुष्टीकरण की राजनीति के नाते ऐसे मैं भदौरिया जी के सवाल को और पिरो देता हूं। देखिए कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, वोटिंग से पहले ये फिल्म आई है, दूसरा 2024 में लोकसभा चुनाव है, इस वजह से उनका सवाल है कि टाइमिंग को लेकर हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री को भी इस फिल्म को देखने के लिए अपील करनी पड़ रही है, उनको भी इसका जिक्र करना पड़ रहा है, गृह मंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इस वजह से विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए इस फिल्म का प्रोड्यूसर तो कोई और है, इस फिल्म का राइटर कोई और है, लेकिन पटकथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखी गई है, ये आरोप है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। एक इतना बड़ा षड्यंत्र देश के साथ, एक बहुत बड़ी आबादी के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र और साजिशकर्ता कौन कौन लोग हैं? ऐसे लोग हैं जो आज सामने खड़ा होकर उसका विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि आप चुप रहिए। अरे भाई, चुप रहने और सोने के नाते ही आज देश में क्या क्या नहीं हो गया, हमारी बहनों के साथ, हमारी आबरू के साथ, हमारे संस्कृति के साथ, हमारे धर्म के साथ सब कुछ तो समाप्त हो गया। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अरे हमारा तो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपने धर्म को छोड़ देंगे और दूसरे धर्म की तुष्टीकरण के नाते भारत को बर्बाद होने देंगे, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बर्बाद होने देंगे। भदौरिया जी आपका जवाब। शादी करना कौन मना किया है? ठीक है भदौरिया जी आपका जवाब। शादी आप षड्यंत्र के द्वारा शादी करेंगे और उस षड्यंत्र में ऐसी राजनीतिक पार्टियां शामिल होगी। ठीक है सिंह साहब, सामने आकर रोने का कार्य कर रही है। आगे आपका जवाब भी आ गया, आपका सवाल भी आ गया, भदौरिया जी जवाब दे रहे हैं। ऐसे लोगों के देखिए भारतीय जनता पार्टी का बेचारापन देखिए, हम तो बेचारे हैं भैया, हमसे नहीं हो पा रहा है। देखिए केरला में क्या हो रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इतने सालों से। अरे भैया आपकी 14-15 साल से सरकार है और आप बेचारे अभी भी बने हुए हो, इसके मतलब कि आपके बस में नहीं है कुछ। अगर इतनी घटनाएं हो रही हैं तो आप बेचारे क्यों बन रहे हो? आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप बोलिए कि मेरी सत्ता है, केंद्र में मेरी सरकार है, और आप बेचारे बने हुए हो। आप कहते हो दूसरी पार्टियां, अरे सत्ता में आपको 25 साल में 10 साल माइनस कर दो, 15 साल सरकार आपकी होने को आ गई और आप बेचारापन की बात कर रहे हो। एक टिकट से ज्यादा हो गया, 1.5 टिकट से आपकी सरकार है, और क्या इस तरह का अन्याय अगर बच्चों के साथ होता रहा तो फिर आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप जिम्मेदारी इधर क्यों डालते हो? फिर क्यों बोलते हो बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, बेटियों का सम्मान की बात करो? इसके मतलब ठीक है भदौरिया जी, जिम्मेदारी से भागते हो। मैं नुपुर मेहता के पास जा रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया कि क्या हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में तो आपको पता होगा कि लव जिहाद के खिलाफ, गलत तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन गया है, और उस कानून के तहत सिंह साहब आ रहा हूं, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास।
उस कानून के तहत कार्रवाई भी हो रही है। 2 साल में 268 मुकदमे दर्ज किए गए। मैं 2022 के आंकड़े आपको बता रहा हूं। 709 नामजद आरोपी हैं, 454 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, 137 पीड़ितों के बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए, 176 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बना है और उस कानून के तहत कार्रवाई भी हो रही है। नुपुर मेहता, अगर कोई फिल्म हकीकत को प्रदर्शित करने की कोशिश करती है, किसी फिल्म के जरिए, किसी कहानी के जरिए ये बताया जाता है कि कैसे, ठीक है भदौरिया जी मैं आऊंगा आपके पास, भदौरिया जी मैं आऊंगा, एक बार नुपुर को चर्चा में शामिल कर ले, फिर मैं आऊंगा आपके पास। भदौरिया जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। सारे मेहमानों को एक बार शामिल कर लेना, आपको तो पता है कि समय की बाध्यता होती है। नुपुर, अगर कोई फिल्म हकीकत को प्रदर्शित करने की कोशिश करती है और किसी समस्या को उठाया जाता है, उसके समाधान पर चर्चा होती है, तो दिक्कत और परेशानी क्यों हो रही है होने वालों को? दिक्कत और परेशानी इसलिए होती है क्योंकि सच सुनना कड़वा लगता है। अब केरल स्टोरी एक सच्ची घटना पे और सच्ची कहानी पे आधारित है, तो इनको सच से नफरत हो गई है। आप मुझे बताइए, टीएमसी को इतनी आपत्ति क्यों है, ममता बनर्जी को इतना एतराज क्यों है फिल्म से कि फिल्म बैन कर दी? देखिए, जिसने देखनी होगी वो फिल्म वैसे भी देखेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखेगा, कहीं जाके देखेगा। फिल्म को बैन करना कोई समाधान नहीं है। और ये सच्चाई केरल में चल रही है और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में चल रहे हैं। आपत्ति बंगाल में इसलिए हो रही है क्योंकि अब बंगाल फाइलें भी खुलेंगी, अब बंगाल स्टोरी भी बनेगी, हो सकता है किसी और की स्टोरी भी खुले। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश है, क्या शानदार फिल्म है। मैं फिल्म देखकर आई हूं और हर एक बहू, बेटी, माँ को, हर एक नारी को ये फिल्म देखनी चाहिए। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म। ये फिल्म का मेन मोटिव है, ये संदेश देता है जागृत करना, आईएसआईएस को एक्सपोज करना, लोगों को प्रकाशित करना कि ऐसी चीजें हो रही हैं और इस धोखेबाजी से, इस क्राइम से बचे। बात 32,000 लड़कियों की नहीं है, बात 3 लड़कियों की नहीं है, बात 1 लड़की की भी नहीं है। मैं कहती हूं बात क्राइम की है। ये ऐसा धर्म परिवर्तन करना, बहला फुसला के मासूम लड़कियों को कन्वर्ट करना एक गुनाह है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पर अपने राउंड 2 में जाता हूं। सवाल यही है कि हिंदू मुस्लिम पर सियासत क्यों हो रही है, इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? नुपुर मेहता की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, संजय सरकार आपका जवाब इस पर, उसके बाद भदौरिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हिंदू मुसलमान की सियासत क्यों, संजय सरकार? मुसलमान को जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी करता है। रेणु शर्मा को शादी किया है कि शाहनाज हुसैन जी ने, मुख्तार अकबर नकवी से शादी किया है नहीं है, बेटी को आपको गिना सुनने का धीरज रखिए, सुनिए ना, हम आपको पोल खोल रहे हैं ना, पोल खुलने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना बड़ा दुगला देता है, आप कितना, देखिए इतना बड़ा झूठा, आप सबसे बड़े झूठे जो यहाँ पे आके न्यूज चैनल पे ये आप संदेश दे रहे हैं। आपने फिल्म देखी है? अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप प्लीज डिबेट मत करिए इस फिल्म के बारे में। आडवाणी जी को बेटी किससे शादी किया है, किससे शादी के जवाब आप इस फिल्म को एक सियासती मोड़ दे रहे हैं, एक पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। फिल्म में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। हम आपको बोलते हैं, ठीक है ना, डाटा नहीं रहता तो बोलते नहीं है। आप मुसलमान को, लड़की को, अब हिंदू का लड़की को शादी कर सकता है, ब्याह कर सकता है, ऊपर से चैनल में बैठ के हिंदू मुसलमान भी करते हैं। ये कहाँ का नाइंसाफी है? देखिए, बगैर धर्म परिवर्तन के पश्चिम बंगाल में होता है, एक धर्म के विकास का कार्य होता है, एक धर्म के लिए आवास दिया जाता है, एक धर्म को सुरक्षा दी जाती है, दूसरे धर्म की हत्याएं होती है, दूसरे धर्म की आबरू लूट की जाती है। ये आपके सरकार में होता है, इस नाते आपको ये चीजें मुझे जीनत अंसारी के पास जाना पड़ेगा। संजय सरकार, आप सबका मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लाए, लेकिन अभी तक आप ये नहीं बता पाए कि आपने इस फिल्म को बैन क्यों किया है। नुपुर का सवाल यह है कि आपने फिल्म देखी या नहीं, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी जो कि एक महिला है, जब किसी फिल्म में यह बताया जा रहा है कि कैसे महिलाओं के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, कैसे उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है, तो बजाय पश्चिम बंगाल की लड़कियों को जागरूक करने के, बजाय ये कहने कि इस फिल्म को जाकर देखिए ताकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे लोगों को पहचान पाएं, जान पाएं, आपने फिल्म को बैन कर दिया क्योंकि आपकी सियासत को सूट करता है।
आपको डर है कि कल को पश्चिम बंगाल फाइल भी आ जाएगी, पश्चिम बंगाल की स्टोरी भी सामने आ जाएगी और आपकी पोल खुल जाएगी। डॉक्टर जीनत अंसारी, ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर जीनत अंसारी को चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं सबके पास आऊंगा, एक एक राउंड सबके जवाब आ जाएंगे, फिर मैं आऊंगा। डॉक्टर जीनत अंसारी, क्या ब्रेन वॉश के जरिए इस्लाम में कन्वर्जन की एक्सेप्टेंस है क्या? छल छद्म और छलावे के जरिए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेन वॉश के जरिए नहीं, बिल्कुल वो इस्लाम धर्म में बिल्कुल मना है। वो ना शादी एक्सेप्टेबल है, ना वो हमारा मजहब कहता है। जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। अगर किसी को कोई छल कपट से कर रहा है तो वो रिश्ता भी नाजायज होगा, वो बिल्कुल गलत होगा। और मैं अपने अगर शब्दों में कहूँ तो मैं उसको मुसलमान भी नहीं कहूंगी कि मुसलमान कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। पर मैं एक बात मैंने एक अपनी बहन को भी सुना, अपने भाइयों को भी सुना, इन्होंने जो एक तरफा बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सनातनी बहनों का जो एक जिक्र हो रहा है, तो क्या इस देश में जो मुसलमान बहनें हैं क्या वो नहीं रहती हैं? जो उनकी साथ में लव जिहाद के केस होते हैं, उनकी साथ में भी वही केस दोहराया जाता है और उनकी साथ उनकी आवाज उठाने वाला क्या कोई नहीं है? कोई नहीं बोलेगा कि वो जो हिंदू लड़के हैं वो भी मुसलमान बन करके उनको छलते हैं, उनसे शादी करते हैं। क्या उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलता है? इसी तरीके से मतलब कि जो वीडियो वायरल होती हैं कि भाई मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ या मैं उससे हूँ, आप मुसलमान लड़कियों से शादी करो, 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, एक मकान दिया जाएगा, इस तरीके की वीडियो वायरल होती हैं। तो क्या ये एक गलत, ये भी एक गलत नहीं है? ये क्या आपकी नजरों में ये सब गलत नहीं है? बड़ा अफसोस होता है कि हम कैसे, लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है कि जो एक तरफा सिर्फ एक ही चश्मे से देखे जा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी हिंदू बहनों के साथ में गलत हो रहा है तो मैं आपकी बातों पर सिंह साहब से जवाब ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए मैम, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में जो कानून बना है गलत तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ, उसमें यह नहीं कहा गया है कि किसी धर्म विशेष के लिए वो कानून बना है। अगर कोई भी गलत तरीके से किसी को भी किसी धर्म से परिवर्तित करवाता है छल छद्म के जरिए, तो उस पर कार्रवाई होगी। फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदू से मुसलमान बनाया जा रहा है, मुसलमान से हिंदू बनाया जा रहा है। उस कानून में जहां तक मेरी जानकारी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बाकी सिंह साहब दुरुस्त कर देंगे। सिंह साहब। अमित जी देखिए, सुन लीजिए बहन, आपने बस भदौरिया जी, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। भदौरिया जी, सवाल सिंह साहब से था, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। भदौरिया जी, सिंह साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई राज्यों में भी है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म परिवर्तन को लेकर जो कानून लेकर आई वो ऐसा नहीं बनाई कि वो हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए, ईसाई के लिए। अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन आप करते हैं, निश्चित तौर पे आप दंड के भागी हैं। एक बात, ऐसा होता नहीं। दूसरी बात, महिलाओं के प्रति जिस तरह से सचेत भारतीय जनता पार्टी है, 3 तलाक जैसा कानून कौन लाता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मुस्लिम बहनों के लिए ले आती है। उन मुस्लिम बहनों के जिनके साथ अत्याचार होता है, शादी के नाम पर अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए ले आते हैं। आज सवाल ये उठ रहा है कि जो फिल्म बनी है, चर्चा भी इस फिल्म को लेकर हो रही है, भाई उसको पश्चिम बंगाल में बैन क्यों किया जा रहा है? क्यों समाजवादी पार्टी के लोग रो रहे हैं? क्या सच्चाई नहीं है कि ये चीज होती है? हमारी बहन जो जीनत जी यहाँ बैठी है, आपको तो सच्चाई स्वीकारना होगा ना कि भोली भाली बहनों को एक षड्यंत्र के माध्यम से भारत को जो तोड़ने का कार्य हो रहा है, भारत को मैं तो कह रहा हूँ, उस भारत भूभाग की आप भी रहने वाली है, बजाय भागने की, भदौरिया जी, बजाय भागने की समस्या पर भी बात होनी चाहिए और समाधान पर। ठीक है सिंह साहब। अनुराग भदौरिया, आपकी टर्न है। समझ सकती हूँ मैं। अनुराग भदौरिया जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबी लंबी बातें करें। उन्होंने पिक्चर देखी है क्या, केरला स्टोरी? हाँ ना में जवाब दे दे, देखिए कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कल ही शाम को देखे। आप पिक्चर जाइए, देखिए भदौरिया जी, उसके बाद सवाल पूछिए। सवाल पूछने का अधिकार ऐसे व्यक्ति को उन्होंने आपसे सवाल किया है कि आपने फिल्म देखी है नहीं, आपने बता दिया आपने देखी है, आगे सुनिए उनको। भदौरिया जी, पिक्चर देखने में तो बहुत टाइम लगेगा। एक बार जंतर मंतर 1 बाय 1 आप सबसे अनुरोध है, 1 बाय 1 मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा। आपके जो भी सवाल जवाब है अपनी बात रखिएगा, लेकिन 1 बाय 1 हिंदू बेटियों के सवाल पर विपक्ष बवाल क्यों कर रहा है? भदौरिया जी, राउंड 3 में आ गए हम लोग, अपनी बात पूरी करिए। भारतीय जनता पार्टी है, प्लीज सभी से अनुरोध है, 1 बाय 1। भदौरिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, 3 एक्ट्रेस का नाम बता दे, उन्होंने पिक्चर देखी है। चलिए 4 एक्ट्रेस का नाम बताइए, कौन कौन है बताइए, प्रवक्ता जी बताइए। जरूरी नहीं बताइए ना। ऐसा है, सुनिए। अरे भदौरिया जी, अच्छा भदौरिया जी, फिर तो आपसे सवाल करेंगे कि आपने देखी है क्या, विरोध क्यों? सुन लीजिए, अगर देखी है तो विरोध क्यों, नहीं देखी तो बगैर देखे विरोध क्यों? अब आप लेकर जा रहे हैं कि फिल्म भदौरिया जी, समय की बाध्यता है।
ऐसे एक एक पात्रों के नाम बताएंगे तो समय इसी में खर्च हो जाएगा। अपनी बात पूरी करिए, अपना सवाल रखिए। के साथ खड़े हैं। आज बात इसमें हो रही कि हम किस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, आप किस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। अब आप आगे आप फिल्म देखें, आपको पिक्चर से लेना देना नहीं है, एक्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कलाकार से कोई लेना देना नहीं है। भदौरिया जी रोना धोना छोड़ दीजिए। आपके रोने से इस सवाल का हल नहीं निकलने वाला है। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरी देश की जनता देख रही है कि तुष्टीकरण के नाते, तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के साथ कुछ भी हो जाए, ये बीजेपी के प्रवक्ता को देख लो, इनको ये कहते हैं कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। ये केरला स्टोरी देख के आए हैं, लेकिन एक्ट्रेस का नाम नहीं पता इनको। करेंगे जो भारत के रहने वाले हैं उनको कैसे आप कलाकार का सम्मान करेंगे भाई, जब आप एक्ट्रेस के बारे में नहीं जानते, भारत की पूर्ण भूमि को अपमानित करने का कार्य करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये भदौरिया जी, पार्टी के द्वारा ही बजाय तूतू मैमे कि अगर आपने ये बताया होता कि हिंदू लड़कियों की सुरक्षा पर ये सियासत क्यों हो रही है तो ज्यादा बेहतर होता, लोग अच्छी तरीके से उसको सुन पाते और समझ पाते। अरे भदौरिया जी, यहाँ तो डिबेट इस बात की हो रही है कि जो फिल्म बनी है उस विचारधारा के आप साथ खड़े। नुपुर मेहता जी, नुपुर मेहता जी, एक सवाल यहाँ पर ऑथेंटिसिटी को लेकर खड़ा हो रहा है। 32,000 जो नंबर दिए जा रहे हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नंबर्स कहां से आए। इसी नंबर्स को लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध है और इसी नंबर्स को लेकर ही सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये फैक्ट है या नहीं। अगर ये फैक्ट नहीं है तो फिर इसे फिल्म में प्रस्तुत क्यों किया गया? नुपुर मेहता। मुझे 2 सेकंड बोलने दीजिए। नहीं, मैं किसी बात भदौरिया जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, सिर्फ तूतू मैमे में पूरा समय चला गया। ठीक है नुपुर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ी देर के लिए और शांत हो जाइए। भदौरिया जी, अपनी बात पूरी करिए आप जल्दी से। नुपुर जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नुपुर जी को चुप कराइए, क्या बात हुई? नुपुर मेहता जी प्लीज 30 सेकंड और आप शांत हो जाइए। भदौरिया जी की पूरी बात आ जाए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। भदौरिया जी, तू मैमे की बजाय अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है भाई। नुपुर जी को चुप कराइए, मुझे बोलने का 2 सेकंड टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे टाइम जी दे दिया आपको समय, बोलिए ना भदौरिया जी। देखिए, मेरा सवाल सीधा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। उन्होंने कहा मैंने पिक्चर देखी है। अगर आपने पिक्चर देखी है तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। 4 एक्ट्रेस का नाम बता दो। अगर आप नाम नहीं बता पा रहे, इसके मतलब आपको कलाकार से कोई लेना देना नहीं है, कलाकार के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपका एजेंडा, ये बात तो पहले ही आ गई थी भदौरिया जी, फिर से आपने समय लिया इसके लिए। नुपुर मेहता, अपनी बात पूरी करिए आप। फैक्ट्स को लेकर सवाल है, ऑथेंटिसिटी को लेकर, जल्दी से। नाम बताइए। ना सियासी के ना राजनीति पे फिल्म बनी है, नाम पता है, आतंकवाद के खिलाफ है। इसके मतलब उनको कोई लेना देना नहीं पिक्चर से। नुपुर मेहता जी, बाकी सबका प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए यार। पीछे क्यों पड़े हुए? आप फिल्म में ना एक्टर देखिए ना कलाकार देखिए, आप फिल्म में देखिए संदेश क्या मिलता है और उस संदेश से आपको सीख क्या मिलती है। आपको वो संदेश समझ में आना चाहिए। आप प्लीज जाके पहले फिल्म देखिए, फिर आके डिबेट पे आप अपनी टिप्पणी करिए। ऐसे हवाइयों में बातें मत करिए। ठीक है, और यहाँ पे आप न्यूज पे आके हमें खत्म करना होगा। संजय सरकार कुछ कहना चाहते हैं। संजय सरकार, दिखाया गया है कैसे मासूम लड़कियों को ये हिंदुस्तान में एक बहुत ही अजीब से जगह भारतीय जनता पार्टी लिए है। अपना घर में हजारों मतलब जो कहो छिदाव रहने के बाद में ना दूसरे को छिदाव देखने के लिए चला जाता है। अपने घर में देखिए इनके शाहनाज हुसैन, मुख्तार अकबर नकवी, ये सब ब्राह्मण को संजय सरकार कर लिया। ये ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन यही सुझाव आपके लिए भी है। आप भी अपना घर देखिए कि कैसे बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ हो रही है, वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि कल को जब पश्चिम बंगाल फाइल बनेगी तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। जब पश्चिम बंगाल स्टोरी बनेगी आपको तब भी दिक्कत और परेशानी हो जाएगी। और जवाब देते आपसे नहीं बनेगा कि महिला सुरक्षा को लेकर जब कोई फिल्म बनती है, महिलाओं के उत्पीड़न को उजागर करने वाली कोई फिल्म बनती है, तो एक महिला मुख्यमंत्री उस फिल्म को बैन क्यों कर देती है। इसका जवाब आपको देना होगा पश्चिम बंगाल की जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।